लोग मारे गए थे। 7 अक्टूबर का वो काला दिन जब हमास ने हमला किया, इजराइल के लिए वो दिन काला साबित हुआ। उस वक्त नोवा फेस्टिवल नाम से एक प्रोग्राम था, बॉर्डर के इलाके पर चड्डी बनियान पहन के लड़कियां नाच रही थी और लड़के भी खूब नंगापन कर रहे थे। यहूदी ये सारे जो है लौंडे लौंडिया सारी हदों को, शर्म की हदों को पार कर रहे थे, नंगाई कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, शराब पी रहे थे, नशे में टुन थे। उसी वक्त जब हमास ने अटैक किया और तुरंत अलर्ट गया इजराइल की मिलिट्री को, तो इजराइल की मिलिट्री का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर उड़ा। उस दौरान बॉर्डर की तरफ से इस नोवा फेस्टिवल में मौजूद यहूदी लोग वापस इजराइल की तरफ अंदर भाग रहे थे जान बचाकर। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग गाड़ी से भाग रहे थे और उसी तरफ से उनके पीछे हमास के लोग भी आ रहे थे। अपाचे हेलीकॉप्टर ने बिना ये देखे कि ये जो नीचे गाड़ी में लोग हैं ये यहूदी हैं या हमास के फाइटर, बिना कुछ सोचे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जिन हमलों में सबसे ज्यादा खुद यहूदी के द्वारा मारे गए। आपको आ गई बात समझ में? अब आप कहेंगे प्रूफ चाहिए ना जमाई, तो ये देखिए प्रूफ रिपोर्ट। ये हेब्रू का एक बड़ा अखबार है, haaretz.co.il, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। इस अखबार में क्लियर एक्सेप्ट किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस इजराइल की मिलिट्री की इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जारी कर चुकी है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल के ही अटैक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर ने बिना ये देखे हमला किया था कि नीचे कौन है। फिर उस अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले पायलट्स ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमें नहीं पता था कि नीचे कौन है, हमें बस ऑर्डर मिला फायर करने के लिए और हमने फायर किया। और पहला जो हमने फायर किया था वो तो जेन्युइनली हमने देखा ही नहीं था कि नीचे कौन है। तो यानी जिसका नाम लेकर, जिस इवेंट को लेकर इजराइल रो रहा है कि हमारे इतने लोग मार दिए, उसमें सबसे ज्यादा अपने ही लोगों को मारने वाला इजराइल साबित हुआ है इजराइल की ही रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट अभी तक आपको कोई बताएगा नहीं, हो सकता है इस वीडियो को डिलीट करवा दी जाए, इससे पहले इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी प्रायोरिटी है, यानी हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने कैदियों को गाजा की सरजमीन से आजाद करवा कर ले आए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि अगर हमें हमास को खत्म करना होगा तो हमारे पास सदियां हैं, बहुत वक्त पड़ा है, वहीं रह के उनको निपटाते रहेंगे। इजराइल की ये झोल मोल बातें साफ जाहिर कर रही हैं कि इजराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ गाजा की सरजमीन और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करना है। मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है तो नेतन्याहू का ताजा तरीन बयान आपको बता देता हूं। नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी फोर्स गाजा के अंदर बिना किसी वजह के नहीं घुसी है और वापस आने के लिए तो बिल्कुल नहीं घुसी। 2005 में गाजा को हमने आजाद कर दिया था और हमारी सेना गाजा से निकल गई थी, लेकिन उसके बाद फिलिस्तीन का कब्जा हो गया था, फिलिस्तीन सरकार यहां चलाने लगी थी, लेकिन फिर मिलिट्री कूप यहां पर हुआ और हमास की सरकार बन गई। अब ये नहीं होने देंगे। यानी दोस्तों क्लियर है, गाजा पर पूरी तरह से इजराइल अपना कब्जा चलाएगा। इजराइल की औकात और इजराइल की गंदगी आप यहां से देख सकते हैं कि इजराइल ने बच्चों के अस्पताल को और बच्चों के ही डिपार्टमेंट को निशाना बनाया। कमल अदवाल नाम का एक अस्पताल है जहां बच्चों के डिपार्टमेंट पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीर ये है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास की हजारों मिसाइलों को सीज किया है, दर्जनों हथियारों को सीज किया है, दुनिया को दिखाया है। यह बात अपने में हकीकत है कि हमास पीछे हो रहा है, हमास को नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी हमास डटा हुआ है। अल-शिफा हॉस्पिटल के द्वारा आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि 22 मरीज जो है आईसीयू पर थे और लगभग 6 पेशेंट डायलिसिस पर थे, मौत हो गई। यानी 28
और बेगुनाहों की मौत हो गई। इजराइल के फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ ने CNN चैनल पर कह दिया है, सोच देखिए कितनी खतरनाक और इस सोच से कितना बड़ा खतरा है। इन्होंने कहा कि गाजा के अंदर ज्यादातर लोग हमास के ही हैं, क्योंकि सबने वोटिंग की और हमास को जिताया, तो सब के सब गाजा पट्टी पर जो आबादी है वो हमास की है। यानी रुक जाइए, यहां पर इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि इजराइल जो कत्लेआम कर रहा है बच्चों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, वो आम लोग नहीं है, वो तो हमास है। और इजराइल पहले ही कह चुका है कि हम हमास को खत्म करेंगे। आप समझ रहे हैं? मैं शुरू में ही आपको पहले ही बता देता हूं कि ये होने वाला है और ये कर रहा है, इसकी प्लानिंग ये है। फिर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिर 10 दिन बाद आपको वो दिखता है कि हाँ ये बात किसी इंसान ने हमें पहले बताई थी। उधर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अपने कैदियों को रिहा करवाने के लिए सड़कों पर यहूदी उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। We are marching today. It's the 5th day, the last day of this march. We will enter today to Jerusalem, all the way to the Prime Minister's office. And we are here, thousands of people. अब समझ लीजिए, मैं सोशल मीडिया का खेल आपको बता रहा था। मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया पर पूरा कंट्रोल करना चाहता है इजराइल, और वो कर रहा है। अब इजराइल ने खुद आधिकारिक तौर पर बताया है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक ने हमारे कहने पर 7000 ऐसे अकाउंट्स और पोस्ट को डिलीट किया है जो फिलिस्तीन के समर्थन में थे। बहरहाल फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। फिर आऊंगा ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ, ऐसे ही सबूतों के साथ। इससे पहले जो कई रिपोर्ट्स अपलोड हुई हैं, जाकर उनको ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद कुछ ही देर में नई रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।